हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय स्टोरी किंगडम यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे हमारी स्टोरी नंबर 70 और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकेबलरी को। तो आज की स्टोरी का नाम है द फॉर्चून टेलर। क्या मतलब हुआ? एक भाग्य बताने वाला। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो कमेंट करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर किया करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि 2000 लोग वीडियो देखते हैं जिसमें से सिर्फ 4 या 5 लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है वीडियोस देखने में। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं स्टोरी बनाना बंद ही कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं इतनी मेहनत करने का। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा पैसा बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक कमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता है। तो मेरे अभी आज के टाइम पर 11,500 के आसपास सब्सक्राइबर है। अगर आप मेरी मंथली इनकम की बात करोगे तो वो सिर्फ 400 से 500 रुपये है इस यूट्यूब चैनल पर, इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी। तो ऐसा मत सोचा करो मैं तो बहुत पैसे कमा रहा हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हो आपके सामने। बाकी आपकी मर्जी है। ग्रेटफुल होंगे तो कमेंट करना हर वीडियो में, बार बार कहना ना पड़े तो फिर आपके लिए मैं और स्टोरी लेके आऊँगा, नहीं तो इस चैनल को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होता इतनी फालतू में मेहनत करने का। शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीड करना। देखो हमारी स्टोरी इस तरह से है। इट वॉज द मिडल ऑफ द आफ्टरनून। दोपहर का मध्य का समय था। यहाँ पे लिखा है ना द मिडल ऑफ, मतलब किसी चीज़ का मध्य, और आफ्टरनून का मध्य था। और टाइम बताने के लिए हम इट को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे दोपहर के मध्य का समय था। द मार्केट प्लेस वॉज वेरी क्राउडेड। जो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस होता है बाजार, बाजार बहुत क्राउडेड था। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला। एंड नॉइजी, और बड़ा ही नॉइजी था, मतलब शोर शराबा बहुत हो रहा था। सम पीपल वर बाइंग फ्रूट्स, कुछ लोग फल खरीद रहे थे। एंड सम वर बाइंग वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां खरीद रहे थे। फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए। यहाँ पे देमसेल्व्स क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ लोगों की बात हुई, तो यहाँ पे देम सेल्व्स मतलब खुद के लिए या अपने लिए। टेंस अगर हम देखें यहाँ पर, सम पीपल सब्जेक्ट है, बाइंग यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वर लगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड से जोड़ा अगेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे लिखा है शॉपकीपर्स वर सेलिंग थिंग्स। दुकानदार बेच रहे थे थिंग्स, चीजें, किसको? टू देयर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों को। चिल्ड्रन कुड बी सीन, बच्चों को देखा जा सकता था। प्लेइंग, खेलते हुए। ऑल अराउंड द प्लेस, सारी जगहों पर। यहाँ पर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, कुड का पैसिव है हमारा, कुड बी, और सीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चिल्ड्रन कुड बी सीन, बच्चों को देखा जा सकता था। प्लेइंग, खेलते हुए। ऑल अराउंड द प्लेस मतलब ये बाजार के हर जगह। दे वर प्लेइंग विद कलर्ड बैलून्स, वे खेल रहे थे रंग बिरंगे बैलून्स के साथ, गुब्बारों के साथ। क्लियर हुआ? इसमें यहाँ पर भी हमारा यूज हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारा कुड का पैसिव कुड बी, ये भी पास्ट कंटिन्यूस, ये भी पास्ट कंटिन्यूस। और ये जो क्राउडेड है ये हमारा एडजेक्टिव है, नॉइजी भी एडजेक्टिव है। इसमें वर्ड मीनिंग अगर याद करने हैं तो इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी के बीच में, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला, नॉइजी शोर शराबे वाला, और देमसेल्व्स खुद के लिए। इसमें बाकी वर्ड मीनिंग इतने मुश्किल नहीं है। थिंग्स मतलब चीज़ें। इसके बाद आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ऑन वन साइड ऑफ द रोड, सड़क के एक साइड पर, एक तरफ। अ फॉर्चून टेलर वॉज बिजी टेलिंग पीपल, एक फॉर्चून टेलर जो है भाग्य बताने वाला, वॉज बिजी वो व्यस्त था। किसमें? टेलिंग बताने में, पीपल लोगों को। क्या बताने में? वट वुड हैपन क्या होगा, टू देम उनके साथ। वंस मतलब जब, दे बिकेम ओल्ड जब वे बूढ़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे क्या बोला? अ फॉर्चून टेलर वॉज बिजी, फॉर्चून टेलर बिजी था। बिजी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, फॉर्चून टेलर सब्जेक्ट हो गया। और उसके साथ हमने बता दिया कैसे बिजी था, टेलिंग बताते हुए, वो बता रहा था लोगों को क्या?
वट वुड हैपन, क्या होगा। अब यहाँ पे वट जो है सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। उसने यहाँ पे अगर देखो तो विल आ रहा है हिंदी, क्या होगा, वट विल हैपन, बट वुड क्यों लगा है, क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो विल हमारा कन्वर्ट हो गया वुड के अंदर। उसके बाद मैंने कहा वट वुड हैपन टू देम, उनके साथ क्या होगा, वंस मतलब जब, दे बिकेम ओल्ड जब वो बूढ़े हो जाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ वो बूढ़े हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से दे वुड बिकम ओल्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे वुड क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये हमारा कॉम्बिनेशन का रूल है। वंस, व्हेन, इफ, इनके साथ हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर कॉम्बिनेशन में, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। लेकिन ये पूरा सेंटेंस पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए यहाँ पे लिखा है दे बिकेम ओल्ड, लेकिन हिंदी होगी फ्यूचर में, तो जब वे बूढ़े हो जाएंगे। क्लियर हुआ पूरा। आगे देखो, और जो लोग इस चैनल पर न्यू है, अगर आप नहीं जानते तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। मेरी 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप, और स्टोरीज से अलग, स्टोरी वालों को हटा दो। इसके अलावा जो कंप्लीट इंग्लिश है, जिसमें मैंने सारे रूल्स, 3500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग, ये सारे कवर किए हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें बिकम इंग्लिश चैंपियन, आपको ऐप मिल जाएगी। तो उसमें डेफिनेटली आप ज्वाइन करें, इंग्लिश को सीखें। जो अभी मैं ये रूल आपको बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप वेरीफाई करते चलें कि जो आपने सीखा है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और जिनको रूल्स नहीं आते उनके तो ऊपर से निकलेगा। आगे देखिए, सम पीपल, कुछ लोग, हु डिड नॉट बिलीव हिम, जो उस पर विश्वास नहीं करते थे या जिनको उस पर विश्वास नहीं था, स्टूड असाइड, वो एक तरफ खड़े थे। यहाँ पर सम पीपल सब्जेक्ट है, स्टूड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टैंड असाइड होता है एक तरफ खड़े होना, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड। यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाया पीपल के लिए भी, कौन लोग, सम पीपल, कौन से लोग, हु डिड नॉट बिलीव हिम, जिनको उस पर विश्वास नहीं था, तो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर डिड नॉट है, बिलीव यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। तो वो साइड खड़े थे कुछ लोग, एंड वर लाफिंग एट हिम, और उस पर हंस रहे थे। इसमें वर्ड मीनिंग याद करेंगे, पहला हैपन, घटित होना, बिकम ओल्ड सेकंड फॉर्म बिकेम ओल्ड, बूढ़ा होना, बिलीव विश्वास करना, स्टैंड असाइड एक तरफ खड़े होना, लाफ एट किसी पर हंसना। इसके बाद सडनली अचानक से, अ मैन केम एक आदमी आया, रनिंग भागते हुए, टू द फॉर्चून टेलर भाग्य बताने वाले के पास। द मैन सैड, आदमी ने कहा। अब ये आदमी के एग्जैक्ट वर्ड थे, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन। फॉर्चून टेलर, समबडी हैज ब्रोकन द डोर ऑफ योर हाउस, किसी ने तुम्हारे घर का दरवाज़ा तोड़ दिया है। ये सब्जेक्ट, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो किसी ने तुम्हारे घर का दरवाज़ा तोड़ दिया है, एंड हैज़ स्टोलन, और चुरा लिया है। क्या चुरा लिया है, मैनी गुड्स, बहुत सारा सामान, गुड्स मतलब सामान। स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, चोरी करना। गो होम एट वंस, तुरंत घर जाओ, एट वंस मतलब तुरंत, इमीडिएटली, और गो होम घर जाओ, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, और ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। फिर क्या हुआ, ही वॉज शॉक्ड, वो चौंक गया, टू हियर द न्यूज़, खबर को सुनकर। ही रैन, वह भागा, टू हिज हाउस, अपने घर की ओर, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज हो सकता था उतना तेज। ये हमारा लेसन है एज एडजेक्टिव एज का, और ये कुड बता रहा है पास्ट एबिलिटी को, और ही रैन पास्ट इंडेफिनिट। तो वो जितना तेज हो सकता था भागा अपने घर की तरफ। ही वॉज इन सच अ हरी, वो इतनी तेजी में था, दैट की ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग्स बिहाइंड, उसने अपनी सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी। बिहाइंड मतलब पीछे, लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। सो ही वॉज इन सच अ हरी, वो इतना तेजी में था, दैट की ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, ऑल हिज थिंग्स, अपनी सारी चीज़ें बिहाइंड, पीछे। क्लियर हुआ। यहाँ पे रूल कौन से यूज हुए, एक तो एज फास्ट एज एडजेक्टिव एज का लेसन, देन कुड का लेसन, देन पास्ट इंडेफिनिट, देन ये पैसिव वॉइस, और ये हमारा सो एंड दैट का कॉन्सेप्ट।
ये सच भी लगता है, सो भी लगता है, किस कंडीशन में, ये आप वीडियो से वॉच करेंगे। फिर क्या होता है, वन ऑफ हिज नेबर्स, उनके पड़ोसियों में से एक, यहाँ ऑफ लगा है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लूरल है, प्लूरल मतलब ये नेबर्स मतलब ज़्यादा है, तो इनमें से एक की बात हो रही है, इसलिए वन ऑफ हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों में से जो एक है। सो उसने देखा हिम, उसे, रनिंग भागते हुए, एंड सैड और कहा, अब ये थे उस पड़ोसी के एग्जैक्ट वर्ड्स, ओ माई डियर फ्रेंड, ओ मेरे प्यारे दोस्त, एवरीडे रोज, यू टेल सो मैनी पीपल, तुम बहुत सारे लोगों को बताते हो, अबाउट देयर फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में, बट टुडे, लेकिन आज, यू कुड नॉट सी, तुम नहीं देख सके, योर ओन फ्यूचर, अपने खुद का भविष्य। यहाँ पे देखो कुड यूज हो रहा है हमारा केस नंबर 2 कुड के लेसन का, सका, सकी, सकेगी सेंस के लिए, और यू टेल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये जो है वन ऑफ हिज नेबर्स, ये सारा सब्जेक्ट है, सो है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमारा लेसन है सो को थर्ड का, उसके बाद देखो आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ सारा। सो नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल इज ओनली गॉड नोज, केवल भगवान जानता है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा। सो इसीलिए डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ करे, एंड और लेट गॉड डू, और भगवान को करने दे द रेस्ट, बाकी सब। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिनको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करो। जब तक रूल्स में मास्टरी नहीं होगी तब तक स्टोरी रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टोरी रीडिंग हमेशा लास्ट में की जाती है, जब आप इंग्लिश के सारे रूल सीख लेते हैं। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।